everyone, how's you all? I hope everybody is doing fine. In this lecture video, I'll be covering the next part of our marketing management MCQs. Okay? इसके थ्रू आपको नेक्स्ट MCQs रिवाइज करवाए जाएंगे. सो आई होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन. और ये आपको NTA UGC नेट प्रेपरेशन की हेल्प में NTA UGC की प्रेपरेशन में हेल्प करेगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसको करके यू विल मेक श्योर कि आपको कितने पॉइंट्स आते हैं, है ना, क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये MCQs बनाए गए हैं. ये सारे इसका प्रॉपर कॉपीराइट मेरे पास है. ऑल हैव बीन मेड बाय मी. सो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर आप फेसबुक पर अलीशा अकेडमी पर सर्च करके आप जा सकते हैं. ठीक है जी. सो दिस इज माई नंबर. यू गाइज कैन text over here 8054481573 for further inquiries. Okay, so पहला क्वेश्चन है न्यू मार्केट एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. प्रोडक्ट पुराना है, मार्केट नहीं है. जो चीज़ नहीं है उसे डेवलप करो. मार्केट डेवलपमेंट. ओके, दोनों पुराना होता तो मार्केट पेनेट्रेशन की डाउन है, पुरानी मार्केट है. ठीक है जी. प्रोडक्ट नया होता तो और मार्केट पुरानी होती तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट नया है. मार्केट भी नई, प्रोडक्ट भी नया. डाइवर्सिफिकेशन. पॉज करके सुनिएगा. ये हमारा इससे हमारा ये मॉडल क्लियर हो जाता है. ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन. मार्केट पेनेट्रेशन, दोनों चीजें पुरानी. डाइवर्सिफिकेशन, दोनों चीजें नई. मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट नई, प्रोडक्ट पुराना. और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट नया और पुरानी मार्केट. ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू. चलिए, मैं स्केल को कम कर देती. सो सॉरी, आई एम यूजिंग दैट फीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इट इज अ फीचर ऑफ डू नॉट नो व्हाट टू डू विद अपॉर्चुनिटी, डिसाइड वेदर टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट और नॉट. अब इनको पता ही नहीं होता अब मैं क्या करूं अपॉर्चुनिटी का. ये क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन मार्क. क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है. ठीक है जी. सो इन्हें पता नहीं होता अब हम क्या करें, क्योंकि इतना ग्रोथ नहीं ना है. दैट्स वाई. सो डू नॉट नो व्हाट टू डू अपॉर्चुनिटीज. ये आपको पता है BCD मैट्रिक्स से. पिछली क्लास में भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो फर्स्ट क्लास था उसमें भी मैंने इससे क्वेश्चन पूछा था. BCD मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. BCD इज बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट. सो देखेंगे आप यहाँ पर सो क्वेश्चन मार्क की अगर मैं बात करूं, ओहो एक सेकेंड. क्वेश्चन मार्क की अगर मैं बात करूं तो मार्केट शेयर लो है, ग्रोथ ज्यादा है. इन्हें नहीं पता क्या करना अपॉर्चुनिटीज के साथ. डॉग की बात करूं तो दोनों कम है. स्टार की बात करूं तो दोनों हाई है. और कैश काउ की बात करूं तो ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं है बट लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है. ठीक है ना, ग्रोथ नहीं है पर मार्केट शेयर हाई है. ओके, चलिए पीछे चलते हैं. प्रोडक्ट दैट कैरी है हाई प्राइस टैग, जो बहुत ज़्यादा प्राइस टैग जिनमें होता है, या फिर हम कह सकते हैं हाई लेवल ऑफ रिस्क. वो कौन से होते हैं? तो नाम से ही क्लियर है, हाई प्राइस टैग, महंगे प्रोडक्ट. महंगे प्रोडक्ट में आपकी इन्वॉल्वमेंट भी हाई होगी. ओके, सो देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. कौन कौन से बाकी ऑप्शंस है? इम्पल्स बाइंग. इम्पल्स बाइंग हमने मतलब जो लेना ही है, हमने इसके लिए पहले कोई प्लानिंग नहीं करी है, फटाफट देखा, पसंद आया और ले लिया. लो इन्वॉल्वमेंट, जो आप जिसका प्राइस सस्ता होता है उसमें आप लो इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो. रूटीन रिस्पॉन्स, रोज की दाल, आटा, चावल जो आप लेते हो. हाई इन्वॉल्वमेंट, महंगे प्रोडक्ट्स के लिए. एक्सटेंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपके घर की या आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. लिमिटेड प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा आपसे, इसको इतना नहीं वो ध्यान रखते. ओके, सो एक्सटेंडेड प्रॉब्लम में आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और लिमिटेड में आप थोड़ा बहुत आउटसाइड इन्फॉर्मेशन से ही काम चला लेते हो. Okay, they are the people who may or may not use the product but have experienced और expertise, expert है.
ये कौन से लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने यूज़ नहीं किया होता। सो वो बताएंगे आपको, फॉर एग्जांपल इंजीनियर बताएगा कि आपको इस वेंडर से प्रोडक्ट लेना चाहिए। सो ये वो लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जैसे अब शाहरुख खान ने कई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करे होंगे, बट हम उनके इन्फ्लुएंस से कि यार ये बोल रहा तो सही होगा क्योंकि एक्सपर्ट है। या कोई हीरोइंस मेकअप का बताती हैं तो हम बोलेंगे यार मेकअप करके कितनी सुंदर लगती हैं, तो एक्सपर्ट ही होंगी चाहे उन्होंने यूज़ ना ही किया हो। इन्फ्लुएंसर, ओके। या यूट्यूबर्स आजकल इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। द सिचुएशन दैट अकर when intermediaries are cut out of the marketing channel, इसे हम क्या बोलेंगे, disintermediation, not non mediation, okay? क्या बोलेंगे, disintermediation। use of coupon, contest, game, rebate, mail in offer। so pull और push strategy दो तरीके की होती है, याद रखना। इसका आंसर क्या था पहले, पुल मतलब पुल क्या है, आप कूपन्स दे रहे हो, कॉन्टेस्ट खिला रहे हो, मतलब आप कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मेल डालकर, कॉन्टेस्ट डालकर, ये मतलब सेलर कर रहा है ना। तो ये दैट इज हमारा पुल। अब पुश का क्या मतलब है, पुश का क्या मतलब है, मतलब कूपन वगैरह से आप अट्रैक्ट हुए ना। सो पुल मतलब आप अट्रैक्ट हो रहे हो प्रोडक्ट की तरफ, पुल खींचे चले आ रहे हो। और पुश मतलब होलसेलर, रिटेलर मेहनत कर रहे हैं, मैम ये ले लो, इसमें आपको बड़ा बेनिफिट होगा। सो पुश में कौन मेहनत करता है, सेल्समैन मेहनत करता है पुश में। और पुल में कस्टमर खुद अट्रैक्ट होता है, पुल खींचा चला आता है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है जी। सो पुल इज कस्टमर ओरिएंटेड और पुश इज सेल्समैन ओरिएंटेड। और कूपन वगैरह से कस्टमर हमेशा खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है ऑफर्स देखकर, तो पुल इज ऑफर्स देखकर अट्रैक्ट होना। स्ट्रैटेजी ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट इज एज मेनी आउटलेट एज पॉसिबल, जितने मर्जी, मैक्सिमम, जिसे हम मास मार्केटिंग भी कहते हैं, जिसे हम इंटेंसिव भी कहते हैं। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्केटिंग वर्ड आएगा तो मास, और डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज होगा तो हम यूज करेंगे इंटेंसिव, ओके। सो बाकी सेलेक्टिव देखिए, सेलेक्टिव मतलब कहीं जगह होगा, है ना। एक्सक्लूसिव यहीं पर मिलेगा ये प्रोडक्ट आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा, लाइक दैट। कहते ग्रे मार्केट का मतलब है वो मार्केट जहाँ पर प्रोड्यूसर ने ऑथराइज नहीं करा प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। चैनल कॉन्फ्लिक्ट है डिस्प्यूट अमंग चैनल मेंबर, तो बच्चों ये दोनों सही है। ग्रे मार्केट क्या होता है, वो मार्केट जिसमें प्रोड्यूसर ने अभी ऑथराइज नहीं करा प्रोडक्ट को, कि मतलब उसका प्रोडक्ट ठीक है, आगे जाने के लायक है कि नहीं है, तो उसने ऑथराइज नहीं करा। चैनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब चैनल मेंबर में लड़ाई झगड़ा हो गया है। ग्रे मार्केट एक बाजार जिसमें निर्माता अपने उत्पादों को अधिकृत नहीं किया है। चैनल संघर्ष, चैनल के बीच में वाद संवाद, तो दो बोथ आर राइट। सो नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग, ठीक है जी। ये वाले अभी मैं एमसीक्यू नहीं करवा रही, थोड़े हाई लेवल के जाएंगे, मैं वही एमसीक्यू आपको करवाऊंगी जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आप अपने तरफ से इनको कहाँ पर कर लेंगे, पीडीएफ से कर लेंगे। हाई प्राइस अट्रैक्ट न्यू कॉम्पिटिशन इनटू द मार्केट एंड द प्राइस इनएविटेबली फॉल्स ड्यू टू इंक्रीज सप्लाई, ठीक है जी। कहते आप पहले हाई प्राइस चार्ज करते हो क्योंकि नई मार्केट में एंटर हुए और यूनिक प्रोडक्ट है, बाद में आप थोड़ी देर बाद कम कर देते हो, जैसे आईफोन करता है, तो पहले तो प्राइस हाई चार्ज करता है ना, बाद में कम करता है चाहे, तो उसे बोलेंगे प्राइस स्कीमिंग, क्योंकि पहले हाई प्राइस चार्ज करा, वो हाई प्राइस की बात हो रही है। दिस अप्रोच इज यूज्ड व्हेन द मार्केटर वांट्स द कंज्यूमर टू रिस्पॉन्ड ऑन एन इमोशनल को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनली सीधा लिख देंगे। सो इमोशनल भावनात्मक, ओके। Where the products have compliments, company will charge a premium price
आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, जैसे शेव लेने के लिए रेजर भी साथ में ले रहे हो, है ना, दैट इज जिसके बिना गुजारा नहीं है। कैप्टिव प्राइसिंग, जिसके बिना गुजारा नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री लेना ही पड़ेगा, अब बिना रेजर के शेव तो होगी नहीं, है ना। बंडल होता है, बंडल ले लिया चॉकलेट्स का, मतलब कुकीज का इकट्ठे। प्रमोशनल प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग के लिए आप थोड़ा सा बाय वन गेट वन फ्री लिख रहे हो। वैल्यू प्राइसिंग, कस्टमर को प्रोडक्ट की वैल्यू क्या, प्रोडक्ट का प्राइस क्या लगता है, दैट इज वैल्यू प्राइसिंग। हाई प्राइस फॉर लग्जूरियस गुड, लग्जूरियस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब प्रीमियम, महंगा लगता है ना अमीर लोगों को, यार महंगा प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। प्राइसिंग टू गेन मार्केट शेयर, क्योंकि मार्केट में और भी बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब आप मार्केट शेयर चाहते हो लेना, मतलब प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत है। पेनिट्रेशन, सस्ता चार्ज करोगे। हिंदी मीडियम वाले साथ साथ देखते रहे। वेयर द प्रमोशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर टू केप्ट मिनिमम, ठीक है जी, सस्ता रखना है इसको। इकोनॉमी प्राइसिंग और नो फ्रिल प्राइसिंग दोनों कहेंगे, क्योंकि सस्ते को इकोनॉमिक और नो फ्रिल दोनों कहते हैं, ओके। So it is a pricing system where buyer pay any desired amount for a given commodity, sometimes including zero, in some case minimum floor price, so minimum higher than the standard price इसमें करना होता है। So it's just that कि सबसे पहले देखेंगे, it's just that is सबसे पहले कि होता ना, जैसे हमने डिसाइड कर लिया यार ये प्रोडक्ट कम से कम मैं 5 रुपए का बेचूंगा, ठीक है जी, 5 रुपए का बेचूंगा। अब 5 रुपए के ऊपर आप जितना मर्जी प्राइस मतलब कस्टमर बोले, जैसे फॉरनर आया उसे तो 5 रुपए की चीज़ 500 रुपए में मैं बिकवा दूँ, मतलब पे व्हाट यू वांट, जितना पे करना चाहते हो, बट मुझे अपने 5 रुपए तो वसूलने है ही है, उसके ऊपर आप जितना चाहो, मतलब जितने देर तक कस्टमर मान जाए। जस्ट बिलो प्राइसिंग इज लाइक 99 रुपीज़। पे वट यू कैन का मतलब क्या होता है, जैसे स्लीपर कोच है, AC कोच है, आप अमीर हो तो AC कोच ले लो, थोड़े मिडिल क्लास हो तो नॉर्मल ले लो, ठीक है जी, मिडल वे में हो स्लीपर वाला ले लो। पेनिट्रेशन तो सस्ता प्राइसिंग, आपको पता ही है, ओके। देख लीजिए इसको, इन चारों का बिलो प्राइसिंग 99 रुपीज़, 399, 299। पे व्हाट यू वांट, जिसमें हमने मिनिमम प्राइस फिक्स कर लिया, उसके ऊपर आप जितना मर्जी पे कर सकते हो, है ना। चलिए, द 4 यूनिक एलिमेंट ऑफ सर्विसेज, इंटेंजिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री। लिख लीजिए, अमूर्तता, स्वतंत्रता, अविभाज्यता, सूची। जब आप मिल्क खरीदोगे, मिल्क आप रोजमर्रा की लाइफ में खरीदते हो, दैट इज रूटीनाइज्ड बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर होता है ना एक्सटेंसिव, वैरायटी सीकिंग, वैरायटी आपको चाहिए होता है, एक्सटेंसिव, आगे डिटेल में जाते हो। यू परचेज क्लीनिंग सप्लाई फॉर योर कस्टोडियन हेल्प, आपको अपने सफाई करने के लिए जो घर पे काम करने वाली आती है उसके लिए क्लीनिंग सप्लाई लेना है। अब आप क्या लोगे, इसका मतलब क्या है, अब आप रोज हर महीने इसका यूज करते हो, है ना, स्ट्रेट रीबाय, हर महीने यूज करते हो तो स्ट्रेट, कोई इधर उधर मॉडिफाइड स्ट्रेट कुछ नहीं आएगा, स्ट्रेट रीबाय, हर महीने जो यूज करते हो। हाउ डू कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू वेरियस मार्केटिंग एफर्ट, द मार्केटिंग यूज, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बायर बिहेवियर। सबसे पहले कस्टमर के माइंड में क्या आता है, स्टिमुलस, अर्ज पैदा होती है, ठीक है, कि यार मुझे प्रोडक्ट लेने का मन कर रहा है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। द फैक्टर सच एज बायर एज, बेसिकली ये पेपर में बड़ी बार आता है, एज, लाइफस्टाइल, PYQs में बड़ी बार आया हुआ है ये, कि पर्सनल है, साइकोलॉजिकल है, बिहेवियरल, डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, इन्फ्लुएंस, ठीक है जी, ये सब किस में आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी में, डेमोग्राफी, क्योंकि एज जेंडर आ गया ना, अगर अकेला लाइफस्टाइल पर्सनालिटी दिया होता तो साइको भी आ जाता, बट जहां पर वर्ड एज जेंडर आ जाए, ऑक्यूपेशन आ जाए, है ना, सो आप इसको ये भी कर सकते हो, एज जेंडर ऑक्यूपेशन इकोनॉमिक इक्वेशन को आप डेमोग्राफिक में डाल दो, साइकोलॉजी में लाइफस्टाइल पर्सनालिटी सेल्फ कंसेप्ट डाल दो, ठीक है जी, ये भी हो सकता है अगर हम दोनों को बाइफरकेट करें तो। अगर इकट्ठे आया है तो जहाँ पर एज ऑक्यूपेशन वगैरह आ गया वो हमारा क्या है, डेमोग्राफिक, ओके। चलिए, दिस इज माय नंबर, यू गाइस कैन टेक्स्ट मी ओवर हियर। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।
Bye bye.